आबकारी आरक्षक की भर्ती का इंतजार करने वाले बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश की उस निकम्मी सरकार, झूठी सरकार से ये क्यों नहीं पूछना चाहते? कालर पकड़ कर घसूट कर ये पूछो कि आप हमें बताओ कि मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की एग्जाम डेट कब आएगी और मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का एग्जाम कब लोगे? मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती कब करोगे? तुमने तो कहा था, बड़े बड़े वादे किए थे कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती का सारी चीजें हो चुकी है, सिलेबस बन चुका है, पीएचक्यू के अंदर दे दिया गया है, पीएचक्यू डिपार्टमेंट से निकलकर ईएसपी के पास चला गया है, व्यापम के पास चला गया है, फिर झूठे वादे क्यों? तुम्हें भी तो कहा था ना, पूछो उनसे ये सवाल। और उन बेरोजगार युवाओं से बात करने वाला हूं जो मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती का लगभग 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। उन बच्चों से बात करने वाला हूं कि मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की भर्ती का इंतजार करने वाले बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मध्य प्रदेश की उस निकम्मी सरकार, झूठी सरकार से ये क्यों नहीं पूछना चाहते? कालर पकड़ कर घसूट कर ये पूछो कि आप हमें बताओ कि मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की एग्जाम डेट कब आएगी और मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का एग्जाम कब लोगे? मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती कब करोगे? तुमने तो कहा था, बड़े बड़े वादे किए थे कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती का सारी चीजें हो चुकी है, सिलेबस बन चुका है, पीएचक्यू के अंदर दे दिया गया है, पीएचक्यू डिपार्टमेंट से निकलकर ईएसपी के पास चला गया है, व्यापम के पास चला गया है, फिर झूठे वादे क्यों? तुम्हें भी तो कहा था ना, पूछो उनसे ये सवाल और सरकार से ये सवाल पूछो। और तुम्हारे पास अगर ये जुनून आज भी नहीं है तो ये सोच लेना कि तुम्हारे इस शरीर में बहने वाला वो खून नहीं, तुम्हारी रगों में खून नहीं बह रहा, तुम्हारी रगों में पानी बह रहा है, ये सोच लेना। नहीं तो ये पूछने वाली बात है, सोचो कि एसएससी में जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, एसएससी में जिस तरीके से धांधली हुई, उस धांधली को लेकर एसएससी के, रेलवे के पूरे बच्चे दिल्ली में आज 4 दिनों से बरसात हो, चाहे वो पानी न मिले उन्हें पीने के लिए, जेलों में उन्हें बंद किया गया, बसों में उन्हें इस तरीके से लातों से मारकर, घूसों से मारकर हाथ तोड़ दिए गए, तब भी वो बच्चे पीछे नहीं हटे और लगातार आज भी दिल्ली में डटे हुए हैं आंदोलन में। और ये सवाल पूछ रहे हैं बार बार सरकार से कि आखिर उस एग्जीक्यूटिव कंपनी को क्यों दिया गया टेंडर जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है? तुम्हें भी ये सवाल पूछने का अधिकार है पूरा, और अपने देश की, अपने राज्य की सरकार से पूछो ये सवाल कि आखिर इस तरीके से कब तक चलता रहेगा, और हमारे इस सरकार से पूछो ये सवाल कि आखिर हमारे इस एग्जाम में कब तक ऐसी धांधली चलती रहेगी। हर एक एग्जाम के अंदर, किसी एक एग्जाम के अंदर नहीं, हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे हम मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की बात करें, खुलेआम धांधली हुई, किसी ने 12वीं बांका नहीं किया। दूसरी भर्ती की बात करें, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के अंदर लगातार धांधली हुई और पूरी तरीके से 100 में से 101.66 नंबर आते रहे, फिर भी ये सरकार सोती रही और तुम लोग के निकम्मों इस तरीके से सोते थे। क्यों मैं निकम्मा इसलिए बोला तुम्हें और अपने आप को मैं खुद इसमें शामिल हूं, क्योंकि मैं और आप में ये इतना जुनून नहीं, इतनी औकात नहीं कि हम अपनी सरकार से ये सवाल पूछे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ। हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आज हम 2017 से जितनी भी भर्ती आई हुई मध्य प्रदेश में, हर एक भर्ती के अंदर धांधली हुई है और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पर जो है 100% 100% रिजल्ट पूरी तरीके से जारी हुए और 100% एग्जाम जितने भी हुए, हर एक एग्जाम में पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर दिया गया हो और ज्वाइनिंग दी गई हो। इस तरीके से कभी नहीं हुआ। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग आंदोलन करें और आप लोग भी ये सवाल पूछे सरकार से, उन्हें उनके जो है गले में जूतों का माला पहनाकर ये पूछो और इस सवाल पूछो, काला पकड़कर घसोटो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, आखिर कब तक हम इस बात को सहते रहेंगे? ये बात पूछने का है सवाल, ये सवाल पूछने का है दोस्त, मेरे पीछे हटने की बात नहीं है। ये हमें जब तक पूछना पड़ेगा सवाल, क्योंकि ये अपने आप से कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनके मकसद ही है कि बच्चों को बेरोजगार रखा जाए, देश में बेरोजगारी बढ़ती रहे और बस कुछ किसी न किसी जो है एग्जाम ये निकालते रहेंगे। हर 4 महीने के अंदर एक रिपोर्ट जारी करेंगे, कहेंगे कि हमने जो है हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 1% बेरोजगारी नहीं है। अरे निकम्मो, हरामखोरो, मैं सीधे शब्दों में इसीलिए कहता हूं क्योंकि मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। आज मुझे देखो कि मैंने 2024 में मैंने एग्जाम दिया था, एमपीपीएससी का। एमपीपीएससी के एग्जाम में भी इस तरीके से धांधली, कभी एक बार जो है आंसर की जारी की जाती है, फिर उसे हटा दिया जाता है, दोबारा आंसर की जारी की जाती है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश बिजली विभाग के अंदर हुआ है। कभी तुम परसेंटाइल लेकर आते हो तो कभी जो है तुम आरक्षण के नाम पर जो है बच्चों के साथ धोखाधड़ी करते हो। क्या ये सही है? और बातें करते हो बड़ी बड़ी, जहां भी जाते हो, जिस भी जगह जाते हो, बड़ी बड़ी जो है बातें करते हो। अरे हाँ, हमने जो है 2 लाख भर्तियों की बौछार कर दी, हमने 2.5 लाख भर्तियों के बड़े बड़े वादे कर दिए, कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, मध्य प्रदेश में कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। इस तरीके से तुम बड़े बड़े वादे करके क्या दिखाना चाहते हो सरकार को और क्या साबित करना चाहते हो जब सरकार ने देखेगा नहीं तो? आप लोगों से मैं इस सवाल पूछना चाहता हूं और आप लोग खुद अपनी इस निकम्मी सरकार से पूछो ये सवाल कि जहां तक कब तक ऐसा चलेगा, आखिर कब तक ऐसा चलेगा और कब तक हम तुम्हारे पीछे इसी तरीके से घूमते रहेंगे? और नहीं तो अगर सवाल पूछने का तुम्हारे पास जज्बा नहीं है, इस सीने में दम नहीं है, तो जाकर सीधे उनके तलबे चाटो, उनके साथ रहकर उनकी नाकामयाबी और उनकी कामयाबी के जो है गुणगान गाओ। नहीं तो अगर तुम मध्य प्रदेश के उन युवाओं में से हो जो अपने सवाल पूछना जानता है और अपने सवालों के जवाब मांगना भी चाहता है,
तो उन लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सभी भाइयों से, मैं कोई शिक्षक नहीं, मैं कोई वो नहीं, बल्कि मैं आपका भाई हूं और आपका दोस्त, जो इस तरीके से जो है ईएसवी और व्यापम के, बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग एग्जामों को मारा हुआ हूं, जिसके साथ इस तरीके से हमेशा होता रहा है। और मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर आप समझते होंगे कि ये यूट्यूब से पैसे कमाने, ये कमाने, बिल्कुल ही मकसद नहीं। मेरा सीधा सा एक ही सिद्धांत है कि आज हमारी जिन युवाओं के साथ, जिन बच्चियों के साथ जो हो रहा है, उनके साथ कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं। एक बात और मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर अगर आप लोगों ने देखा हुआ कि किस तरीके से जो भी मतलब कि जो है कांस्टेबल है और उन्हें जो है बच्चियों को वहां पर ले जाया गया, ट्रेनिंग बच्चियों के साथ, ट्रेनिंग महिलाओं के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है। उनके सामने कैमरे लगे हुए हैं और वहां पर नहाने के लिए उन्हें व्यवस्थाएं नहीं है, खाने के लिए उन्हें रोटियां नहीं मिल रही, इस तरीके से चल रहा है। हाल ही में आपने मध्य प्रदेश के अंदर भी देखा होगा कि ट्रेनिंग बच्चों के साथ, ट्रेनिंग महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। उन्हें खाने के लिए जो है सूड़े दिए जाते हैं, रोटियों में सूड़े दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से कीकड़ पत्थर दिए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा राजसूत्र की एक रिपोर्ट के अनुसार। आप लोगों ने इस सवाल को भी जानते होंगे, सरकार से वो सवाल पूछो। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार के कारण पकड़कर ये पूछो और तुम भी महा आंदोलन में उतर जाओ। अगर तुम्हारे पास आज भी जुनून है और नहीं है तो उस बात को मत भुलाना। एक बात मेरी याद रखना कि भगत सिंह जी ने इसीलिए जो है अपने आप को 23 वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी में लटक गए कि हमारे देश के युवा, हमारे देश के युवाओं का जुनून जागे और वो अपनी सरकार से ये सवाल पूछे, अपने ही नहीं बल्कि विदेशी सरकारों से भी ये पूछने का हौसला रखे कि आखिर हमारे देश के वीर सपूत जब हंसते हंसते हमारे लिए फांसी में चढ़ गए तो हम क्या अपने देश की सरकार से, निकम्मी सरकार से ये सवाल भी नहीं पूछ सकते कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सवाल पूछने का है मेरे भाई, ये सवाल आपको पूछना चाहिए और बिल्कुल ही आप लोगों को सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि ये आपके हक अधिकारों का जो है हनन है और यहाँ पर इस तरीके से ये नहीं चलेगा। तो मैं आप लोगों से अंतिम बार एक ही गुजारिश करूंगा कि आपको भी इस आंदोलन में भी आना चाहिए और अपने आप को इस आंदोलन के माध्यम से, एक आंदोलनों के माध्यम से भी आप लोगों को जो है ईएसवी और व्यापम के अंदर हो रही धांधली और मध्य प्रदेश के अंदर हर एक एग्जाम के अंदर हो रही धांधली के पीछे इस बात को आपको सवाल पूछना चाहिए और बोलना चाहिए कि मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के जो हमें तारीख पे तारीख दी जा रही है, उसका जो है हमें तारीख, असली तारीख कब मिलेगी। केवल हम तारीख नहीं देखना चाहते, हम देखना चाहते कि एग्जाम होना चाहिए समय पर और एग्जाम होने के बाद ज्वाइनिंग होनी चाहिए समय पर। हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे 2.5 लाख भर्तियां कब होगी, 2 लाख भर्तियां कब होगी, 5 लाख भर्तियां कभी, तुम्हारे उस झूठे वादे कब पूरे होंगे। बस हम इतना चाहते हैं कि जो भर्तियां अभी चल रही है उन भर्तियों को हमें मिलना चाहिए और उन भर्तियों का हक हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमने फॉर्म भरा हुआ है और हमें इसका जो है इंतजार अब नहीं करना, 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना। अगर कोई कहे 1 मिनट भी इंतजार कर लो तो उनके जो है गले में ना जूतों की माला पहना देना। समझ में आ रहा है? अगर अब भी तुम्हारा खून नहीं खोल रहा तो तुम नामर्द हो, नामर्द। तो अपने लिए और अपने हक और अधिकारों के लिए आज भी समय है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहे। जय हिंद, जय भारत।